नमस्कार मित्रों। आज फिर एक नई कथा कहानी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और ये कहानी भी समर्पण के भाव को लेकर है और ये कहानी बुद्ध के प्रति, महात्मा बुद्ध के प्रति समर्पण को लेकर है। एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ तो सब लोगों में होड़ मच गई कि भगवान बुद्ध से मिलने जाए तो हम क्या भेंट करेंगे, और इसी होड़ में लग गए सारे। गांव में एक गरीब मोची भी था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर तालाब में बेमौसम एक कमल का फूल खिला हुआ है। उसकी इच्छा हुई आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा काम चलेगा नहीं, मुझे काम कुछ मिलेगा नहीं, आज ये फूल बेचकर ही गुजारा कर लेंगे। वो तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आ गया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल उसने रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में एक सेठ पास में आया और आते ही उससे पूछा, क्यों फूल बेचने की इच्छा है? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा, एक 2 आने का फूल इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी देर में नगर सेठ आया, उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, ये फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे देंगे। मोची ने सोचा, इतने कीमती है ये फूल। नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा, अगर पैसे कम हो तो ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं। अब मोची के दिमाग में आया कि वास्तव में यह कीमती है फूल। नगर सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चरणों में ये फूल रखूं, इसलिए इसकी कीमत लगाने जा रहा हूं। इतनी ही देर में उस राज्य का एक मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आया, कहता है, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी है? अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, ये फूल बेचोगे क्या? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं, ये सिक्के तो कोई भी कीमत नहीं रखते। जब हम ये फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा तो होगी ही कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्वीकार किया, हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा भी होगी। अब देखिए, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ रहा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि ये फूल हम ही भेंट करें महात्मा बुद्ध को। अब राजा तब तक पहुंच गया। राजा ने देखा, भीड़ देखी, थोड़ी देर बाद भीड़ देखने के बाद उसने वजीर से पूछा, जरा पता करो क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वजीर ने कहा कि साहब, एक फूल का सौदा चल रहा है। तो राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के दे दो, हम फूल लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे, हम बेचना ही नहीं चाहते। अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यों नहीं? उसने कहा, जब महात्मा के चरणों में सब कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा बोला, देख लो, 1000 चांदी के सिक्के तुम्हारी पीढ़ियां तक तर जाएंगी। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, किसी का भला होते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से लोगों को जरूर बैतरणी पार करते देखा है। तो राजा मुस्कुराया और कह उठा, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले, तू ही ये कमल का फूल उनको भेंट कर। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहाँ महात्मा ठहरे हुए थे, और बहुत जल्दी ये चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुँच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी हुई है। वो गरीब आदमी है, इसलिए फूल बेचने निकला था कि उसका गुजारा होता। जैसे ही वो गरीब मोची फूल लेकर पहुँचा तो शिष्यों ने महात्मा से बोला कि महात्मा जी, वो व्यक्ति आ गया है। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा ने उसकी तरफ देखा, मोची फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थीं, कुछ उसके आंसुओं के रूप में
ठिठक गईं कमल की पंखुड़ियों पर। रोते हुए उसने कहा, सबने बहुत बहुत कीमती चीज़ें आपके चरणों में भेंट की हैं, लेकिन इस गरीब के पास ये कमल का फूल और जन्म जन्मांतरों के पाप, जो पाप मैंने किए हैं, उनके आंसू आँखों में भरे पड़े हैं और उसको आज आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे आंसू दोनों ही आप स्वीकार करें। महात्मा के चरणों में फूल रख दिया। गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। तब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया। देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया। इसने अपने मन का भाव दे दिया। एकमात्र ये मन का भाव ही है जिससे हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। त्रिलोकी का सामान भी कोई अहमियत नहीं रखता। आपका भाव, आपकी भावना, आपका समर्पण, वही सब कुछ है। आशा करता हूँ मित्रों ये कथा आपको पसंद आई होगी। अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी के साथ अपने इसी अनंत कथा सागर चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार।